स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स करवा रही हूँ, न्यू एडिशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए कुछ सेक्शंस बताए थे, कुछ तरीके बताए थे, जिसमें से मैंने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ एक तरीका बताया था, वो था मीडियन का, वो अर्थमेटिक मीन का। अब बात करेंगे हम लोग मीडियन, मॉड और वेटेड मीन के। मीडियन क्या होता है, इसकी ये डेफिनेशन है। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन अरेंज्ड डाटा सेट। अरेंज डाटा सेट यानी कि वो डाटा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग हो, या एक नॉर्मल वैल्यूज़ हो, नॉर्मल वैल्यूज़ का सेट हो। वो जो डाटा होता है उसकी जो मिडल वैल्यू होता है, मोस्ट मिडल वैल्यू, वो हमारी क्या होती है, मीडियन। मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इंटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन वो वैल्यू है जो कि डाटा को डिवाइड करते दो बराबर के हिस्सों में। 50% डाटा इज़ बिफोर द मीडियन। 50% जो डाटा होता है वो मीडियन से पहले का होता है, एंड द 50% आफ्टर डाटा आफ्टर इट। और 50% जो होता है वो बाद का होता है। मीडियन इज़ डिनोटेड बाय, मीडियन को भी डिनोट किया जाता है एक्स, और उसके ऊपर साइन होता है ये वाला। मीडियन को भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं हम लोग, अनग्रुप में भी और ग्रुप में भी। जब अनग्रुप का करना है, द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, जो मीडियन होता है एन ऑब्जर्वेशंस का, x1 x2 so on xn is obtained as median x n plus 1 divided by 2 observations, where n, ये जो n है वो ऑड नंबर्स हैं, और 1/2 को हम लोग अगर ले आए तो n/2 ऑब्जर्वेशंस प्लस 1/2 1 plus 2 over 2 nth observations where n is even। अगर तो हमारे पास आए n plus 1/2 तो n जो है वो है ऑड नंबर, और अगर हमारे पास आए 1/2 ब्रेसेस n/2, तो जो फिर इस फॉर्म में हो, फिर उसी ऑब्जर्वेशन में हम लोग मज़ीद ऑब्जर्वेशन ऐड करते जाएं, यानी n+2 की बजाय इसके कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 करें, n+2 डिवाइड 2 ऑब्जर्वेशन हो, तो फिर जो होता है हमारा n जो होता है वो इवन नंबर होता है। ठीक है जी, इसकी कुछ एग्जांपल हैं नीचे। एग्जाम्पल 11, द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय बैट्समैन। बैट्समैन ने कुछ स्कोर्स बनाए हैं, फाइंड द मीडियन। अब इनका मीडियन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहले हम लोग असेंडिंग में इसको लिख देंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, लेकिन जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगे, जो डाटा गिवन होगा, वो हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखना है किसी भी ऑर्डर में। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख के जो सेंटर वैल्यू है, कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 इधर कर दी और 3 इधर कर दी, तो सेंटर वाली जो वैल्यू है, उन्होंने क्या बोला था, वी डिवाइड द डाटा इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 50% इज़ बिफोर द मीडियन एंड द 50% डाटा आफ्टर द मीडियन। और मीडियन फिर जो सेंटर्ड वैल्यू है, मोस्ट मिडल वैल्यू है अरेंज डाटा में। ये अरेंज डाटा किया है ना, इसको ऑर्डर और सेटिंग ऑर्डर में लिखा है, इसमें जो सेंटर वाला जो है वैल्यू, वो हमारा क्या होगा, मीडियन। ठीक है जी, वो क्या होगा, मीडियन। और इसमें कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, 1 2 3 4, यानी जो 13 है वो हमारी 4th ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, और जो 13 है वही हमारा मीडियन भी है, किसका, जो हमें डाटा गिवन किया गया है। अब बात करते हैं ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करने के लिए द मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। उसका कुछ फार्मूला है, L + H/F n/2 - C। L जो है ये फार्मूला आपने याद करना है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी मीडियन क्लास की। जो हमें डाटा गिवन होगा ना, उसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो हमारा L है। H जो है वो साइज़ है क्लास लिमिट का। F जो है वो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, और N जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिग्मा F के साथ, समेशन F के साथ भी डिनोट करते हैं। और जो C है वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, जो कि प्रोसीड करती है मीडियन क्लास को। ठीक है जी, अभी इसको करते हैं, इसके एग्जाम्पल करते हैं, फिर इजी हो जाएगा। ये जो है इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 13, द हाइट ऑफ 10 एथलीट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट इंचेस आर गिवन एज अ गिवन टेबल, आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल।
100 एथलीट्स की जो मेजरमेंट है ना वो इंचेस के करीब करीब है और वो दी गई है, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दिए गए हैं। अब देखें 62.5 टू 63.5, 63.5 टू 65, 64 इस तरह की वैल्यूज़ और इन्हीं की फ्रिक्वेंसीज़ हैं। यानी 4 स्टूडेंट जिनकी हाइट इंचेस में इतने आती है, 6 स्टूडेंट्स उनकी हाइट इतनी आती है, 10 स्टूडेंट्स इनकी हाइट इतनी, 20 स्टूडेंट्स इतनी हाइट। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो हमारे पास होगा ये फ्रिक्वेंसीज़ जो हम लोगों को गिवन है, अब इसमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले हम क्या फाइंड करेंगे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि होता है C। इसमें से हमारा C निकलेगा। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है पहले उसी को रखते हैं, फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी में उसको ऐड करते हैं, यानी 4 वैसे का वैसे ही रख दिया। अब 4 में 6 को ऐड करेंगे 10, 10 में 10 को ऐड करेंगे 20, जो आंसर्स आएंगे उन आंसर्स में उनको ऐड करेंगे। 20 में 20 ऐड किया तो 40, 40 में 30 ऐड करेंगे 70, 70 में 13 ऐड करेंगे 83, 83 में 12 ऐड करेंगे 95, 95 में 3 ऐड करेंगे 98, 98 में 2 ऐड करेंगे तो 100। ठीक है जी, अब इसमें से हम लोगों ने जो मोस्ट सेंटर्ड वैल्यू है वो लिखनी है, ये 9 वैल्यूज़ है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है जी, इसके जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमारा होगा C। 30 जो होगा हमारा वो होगा F, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी से लिया गया है। तो 30 क्या है हमारा F। इससे लाइन में जो हाइट में दिया गया है वो हमारा होगा L। L हमारा क्या है, लोअर एलिमेंट, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है जी, L हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर देखें L प्लस H ओवर F n माइनस 2 n डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। तो C हमारा इसी में ऊपर आ गया, L हमारा ये है, H जो है वो हम लोगों ने 1 है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू का फ़र्क है, F H ये आ गया 1, F जो है वही उसके सामने फ्रिक्वेंसी F 13। ठीक है, N जो है वो उसकी अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू कौन सी है 40। तो ये हमारा N जो है वो हमारा है 50। ठीक है जी, 50 को हम लोगों ने इधर, उन्होंने तो वैसे 50 को जो है ना वो डायरेक्ट आंसर डिवाइड करके ना तो लिख दिया हुआ है, जबकि हमारा जो आंसर बनता है n वो बनता है हमारा 100। यानी इन सब वैल्यूज़ को जो ऐड किया है उनको डिवाइड किया है 2 पे। ठीक है, तो वो हमारा n है। यानी ऐसे फ्रिक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज सिग्मा समेशन f इज इक्वल टू 100 को डिवाइड किया है 2 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। अब 50 जो है वो हमारा n ओवर 2 है। n होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ यानी 100 को डिवाइड किया 2 पे तो क्या आ गया 50। और C जो है वही ऊपर वाली जो हमारा है ना 40, वो हमारी जो मीडियन क्लास में से ली गई है वैल्यू, उसके जो ऊपर वाली वैल्यू होते वो हमारी होते हैं C। अब इधर सारी वैल्यूज़ को पुट किया, डिवाइड किया, प्लस किया, और ये हमारे पास आ गया मीडियन इंचज़ में। ठीक है जी, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग जो हैं अब इसके जो प्रीवियस हम लोगों ने ये जो पढ़ा है ना मॉडर्न मीडियन का तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं मॉड की, कि मॉड क्या होता है। मॉड के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।